ITV में सिर्फ अक्षु ही अपने पापा की परी नहीं थी, उससे भी बड़ी पापा की परी एक थी। घूम वन वीडियो के बाद आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि आप लोग अगला Gen 2 का ही मांगेंगे, तभी मैंने पोल में ऑप्शन भी डाला था और मेजोरिटी ने इसी को वोट किया। सो हियर इट इज। घूम है हर किसी के प्यार में जनरेशन 2 की कहानी। तो ये कहानी है विराट और सई की बेटी सवी की। सवी एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस लड़की थी जो अपने पापा की तरह IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। उससे भोसले इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन चवांस उसकी शादी समरुद्ध नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं, इवन तो उसने रिश्ते वालों को भगाने की कोशिश की। Fun fact, this was the scene which got a lot of people to watch this show because लोगों को सवी की ये बोल्ड, अनहिंज्ड पर्सनालिटी काफी अच्छी लग रही थी। जब सवी को पता चलता है कि समरुद्ध एक अच्छा लड़का नहीं है, वो शादी से भाग जाती है और भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है। वहाँ भोसले इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर ईशान भोसले और सवी के बीच काफी तकरार होती रहती थी। कोई नोक झोंक टाइप की तकरार नहीं थी, वो पूरी बेइज्जती करता था सवी की। तुम इतनी गिरी हुई और कैरेक्टरलेस निकली। बट इवेंचुअली ईशान सवी से माफी मांगता है और उसका मेंटर बन जाता है। लेकिन फिलहाल तो ईशान किसी और के प्यार में घूम था। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रीवा से शादी करने वाला था, लेकिन उनकी एंगेजमेंट के दिन रीवा की मॉम उससे इमोशनली ब्लैकमेल करके लंदन जाने के लिए कन्विंस करती है ताकि वो अपनी फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर सके। लेकिन रीवा वापस आ जाती है और उसका पछतावा देखकर ईशान उससे माफ कर देता है और उसको प्रपोज करता है। मीनवाइल समरुद्ध चवांस को किडनैप कर लेता है ताकि वो सभी को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर सके। ईशान उन्हें बचाने जाता है और जब समरुद्ध उससे गोली मारने की कोशिश करता है तो वो गोली गैस सिलेंडर पर लग जाती है। इस एक्सप्लोजन में चवांस की मौत हो जाती है। सवी की कजिन हरिणी बच जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो ईशान को सवी से शादी करने के लिए कहती है। सिंस ईशान कंसिडर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेजेडी, वो हरिणी की आखिरी ख्वाहिश का मान रखते हुए मंदिर में सवी से शादी कर लेता है। इसके बाद इस वीक के बहुत सुहाने दिन होते हैं। इतने सुहाने दिन की क्या बताऊं। I love you, रीवा। इट्स गिविंग। ईशान रेवरी को नहीं भूल पाया और ये जानते हुए भी सवी को ईशान से रातों रात प्यार हो जाता है। जब सवी ईशान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, उसे प्यार से समझाने के बजाय वो 2 टाइमर पेंडुलम तो था ही, अब डोमेस्टिक अब्यूजर भी निकला। ईशान सर ऐसे आदमी है ही नहीं जो किसी लड़की पर हाथ उठाए। इन्हें तो बल्कि गुस्सा आ जाता है अगर कोई ऐसा करे तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा तो? अब्यूजर है, लेकिन अच्छे अब्यूजर हैं। उनको गुस्सा आ गया, परंतु उनका दिल बहुत साफ है। तापसी पन्नू फ्रॉम थप्पड़ must be crying in a corner। तो right after this, सवी overhears ईशान्स conversation and discovers his involvement in her family's death। फिर वो घोसले हाउस छोड़कर चली जाती है और ईशान को बहुत अफसोस बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ सभी के बारे में तो नहीं हो सकती। बहुत हो गया ये सभी। ईशान घोसले को तो सिर्फ रेवड़ी से मतलब था। रेवड़ी के लिए स्पेशल डिजर्ट्स ऑर्डर करता था। उसकी बर्थडे मनाने के लिए आधी रात को पूरा बैंड बाजा बारात लेकर चला गया था। एंड ही ऑल्सो गेव द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट विच एनी सौतन कुड आस्क फॉर। फिर सभी भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है और डिवोर्स फाइनलाइज होने से पहले ही ईशान और रीवा की एंगेजमेंट हो जाती है। अब ये तो पूरा पॉलीगमिस्ट भी बनने वाला था, बट देन ही स्टार्टेड हैविंग विजन्स। शायद वो थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, क्योंकि कभी रीवा की जगह सभी को हेलुसिनेट करता है, कभी खुद को हेलुसिनेट करके खुद के साथ ही बात कर लेता है। एक लड़की पे हाथ उठाया तो फिर तूने ऐसा किया ही क्यों? और क्या करता मैं रीवा के साथ? मैं सभी से प्यार करता हूँ। वेट, सो जब वो सभी के साथ था, he was like I love रीवा, और अब जब रीवा के साथ उसकी शादी हो रही है, he's like I love सभी। ईशान के रिश्तों का सिलसिला तो बदलते ही जा रहा है भाई। पहले रीवा, फिर सभी, फिर से रीवा, फिर से सभी। ये अब तक कुणाल के कैरेक्टर से बाहर नहीं आया क्या? इस पेंडुलम से तंग आकर फैन सभी के लिए भी एक अच्छा आदमी डिमांड करने लगे जो सभी का कदर करे, उससे पागल की तरह प्यार करे। द राइटर्स टुक दिस वे टू सीरियसली और सच में एक पागल को ही ले आए। लोग तो कबूल है कि आहिल के जैसा कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उनको सौभाग्यवती हवा के विराज डोबरियाल मिल गया। मेल लीड को व्हाइट वॉश करने की निंजा टेक्निक। एक साइको की एंट्री करवा दो ताकि उसके सामने मेल लीड एक मासूम महान दिख सके। तो ये साइको सभी से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उससे पाने की कोशिश करता रहता है। मीनवाइल ईशान और रीवा की शादी के दिन ईशान सभी के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और रीवा भी ईशान की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। यहाँ तो इन दोनों सौतनों की कहानी अधूरी रह गई, इसलिए ये दोनों दूसरे शो में भी फिर से एक दूसरे की सौतन बन गई। फिर ईशान और सभी की शादी हो जाती है। अच्छा हुआ रीवा चली गई, बिकॉज शी डॉज्ड अ बुलेट मेटाफोरिकली एंड लिटरली। बेसिकली ये साइको वहाँ पहुँच जाता है और ईशान को गोली मारता है और ईशान टपक जाता है। लेकिन सभी चवान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद 7 साल का लीप आ जाता है। सभी मुंबई में टीचर की नौकरी कर रही होती है। उसकी एक छोटी सी लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका निकनेम भी सई था। सई के पापा रजत एक डिवोर्सी हैं। उसकी वाइफ आशका ने उसको एक अमीर बंदे के लिए छोड़ दिया था और उन दोनों के बेटे कियान को भी अपने साथ ले लिया। आशका अब सई की कस्टडी भी पाना चाहती है, तो कस्टडी केस जीतने के लिए रजत और सभी शादी कर लेते हैं।
ये तो ये है मोहब्बतें की स्टोरी है। वेल एज दे से एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी, लेकिन इतना भी कॉपी नहीं करना था रमन नल्ला आई मीन भल्ला को। लाइक इज दिस सपोज टू बी रोमांटिक? लेकिन हमें तो सभी के पैटर्न के बारे में पता ही है। चाहे उसके पति उसको थप्पड़ मारे, उससे शादी होना उसकी बदनसीबी है ऐसा कहे, अपनी एक्स के साथ एक ही कमरे में सोए, साइको की तरह बिहेव करे और उसको मोलेस्ट भी क्यों ना करे, सभी को तो प्यार होना ही है क्योंकि उसके पति तो दिल के अच्छे थे। हे क्वीन यू ड्रॉप्ड दिस। तो ये दोनों अपने प्यार को कॉन्सिमेट करते हैं और सभी जो पहले इनफर्टाइल थी वो मिराक्युलसली प्रेग्नेंट भी हो जाती है। फिर वो अपने बेटे को जन्म देती है जिसका नाम भी कियान रखा जाता है, क्योंकि बीच में रजत और आशिका के बेटे कियान की मौत हो गई थी जब सभी उससे एक गेमिंग कंपटीशन के लिए लेकर गई थी। फिर बाद में पता चला कि आशिका ने ही ये सारी प्लानिंग की थी, पर वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसके बेटे की मौत हो जाएगी। फिर आशिका को उसके करंट पति मार देता है और सभी उसको मार देती है। फिर एक लीप आता है और सभी फाइनली एक IAS ऑफिसर बन जाती है और उसको और रजत को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीवन थॉट। सभी चवान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। इसके बाद सीजन 3 शुरू हो जाता है जिसका फीमेल लीड थी तेजस्विनी चौहान। तेजस्विनी विराट के पापा के भाई के बेटे की बेटी है या नहीं, ये तो ऑडियंस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था। अपेरेंटली ये वाले मोहित चौहान और जेन 1 के मोहित चौहान दो अलग लोग हैं, पर दोनों के पेरेंट्स के नाम भी सेम है, ओमकार और सोनाली। दिस शो इज जस्ट बियॉन्ड कंफ्यूजिंग मैन। तो तेजस्विनी को ऋतुराज नाम के एक मशहूर सिंगर से प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पापा की मौत हो जाती है और ऋतुराज उसके टफ टाइम्स में उसके साथ नहीं था, तो तेजस्विनी उसको बाद में रिजेक्ट कर देती है और फैमिली प्रेशर में आकर वो ऋतुराज के कजन नील से शादी कर लेती है, क्योंकि उसके पापा भी यही चाहते थे। नील तो ऑलरेडी तेजस्विनी से एक तरफा प्यार करता था और धीरे धीरे करके तेजस्विनी को भी नील से प्यार हो जाता है। लेकिन जब तेजस्विनी अपने प्यार को कन्फेस करती है, ऋतुराज बदला लेने के लिए ये कह देता है कि तेजस्विनी अभी भी ऋतुराज से प्यार करती है और उसके साथ एक रात भी बिता चुकी है। तो नील तेजस्विनी को अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहता है। तेजस्विनी के चले जाने के बाद नील ये एडमिट करता है कि वो तेजस्विनी पर पूरा यकीन करता है, लेकिन वो उससे डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि पैर में लगी है, सर में दर्द। लेकिन मुंह तो ठीक चल रहा है ना। बट या नील डिडंट वांट हर टू स्टे इन दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट व्हाइल ही वाज फिजिकली वीक। एक महीने बाद जब वो रिकवर करता है, वो तेजस्विनी को ढूंढने निकलता है और वो मिल भी जाती है, बट एज अ लाश। इस एक्सीडेंट केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लौट आती है सभी और वो देखती है कि तेजस्विनी की लाश के बाजू में रजत की भी लाश थी। मेरे पति तुम्हारी पत्नी के साथ। Hey, I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. मेरी बीवी बेवफा थी। आखिरी वक्त पे दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। Like what in the बेपनाह is going on here? सीजन 1 कुसुम दोला का रीमेक था, सीजन 2 ये है मोहब्बतें का रीमेक था और अब सीजन 3 बेपनाह का रीमेक है। क्या इस शो में कुछ भी ओरिजिनल था एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी जो इन शोज में नहीं था? ये प्रोमो देखने के बाद पीपल वर लूजिंग देयर माइंड्स बिकॉज सभी की 2 लव स्टोरीज ऑलरेडी थी और क्या मतलब अब नील के साथ तीसरी लव स्टोरी भी होगी? पीपल वर लाइक सभी की सवारी घूम है किस किस के प्यार में, घूम है किसी के भी प्यार में। थर्ड चांस तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता, लेकिन सभी को मिल रहा है। तो क्या होता है ना, देयर वर सस्पिशंस दैट रजत और तेजस्विनी के बीच शायद कोई अफेयर था, लेकिन नील और सभी मिलकर ये साबित करते हैं कि उनके बीच कोई अफेयर नहीं था और वो ये भी पता लगाते हैं कि उनका मर्डर किया गया है। तो सभी और नील ये सब इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते थे। अक्षरा बेशर्मा एंड उपमा आंटीज गॉट सम कंपटीशन मैन, मतलब तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बीच में सभी सस्पेंड भी हो गई थी, तो उस पर सवाल उठ रहे थे कि वो अपने बच्चे का ख्याल अब कैसे रखेगी। इतने छोटे बच्चे हैं इसके जो हर हफ्ते और भी छोटे होते जा रहे थे। बट एज वी नो इस शो में तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ शादी ही रहा है। लड़की अकेली रह जाएगी तो शादी, अडॉप्शन करना है तो शादी, अपने गिल्ड से बाहर आना है तो शादी, कस्टडी पाना है तो शादी। सो टू एंश्योर दैट सभी के बच्चे उससे दूर ना जाएं, नील उससे शादी कर लेता है। आज से ये सभी ठक्कर नहीं, सभी नील प्रधान है। 2023 में ये सभी चौहान से सभी भोसले बनी, 2024 में सभी ठक्कर बनी और 2025 में सभी प्रधान बनी। शुक्र है ये शो 2025 में ही खत्म हो गया, वरना 2026 तक राइटर्स सभी को एक और सरनेम पक्का दे देते। तो इसके बाद तेजस्विनी और रजत का मर्डरर एक्सपोज हो जाता है। उसका मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ चक्कर था, फिर केस क्लोज हो जाता है और तब तक नील सभी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका था, लेकिन सभी कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चे और करियर पर फोकस करना चाहती है। फिर दोनों हैंडशेक करके कहते हैं कि हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे विद बेनिफिट्स, राइट? अब चुम्मा चाटी दिखाने के बाद मेकर्स ने फ्रेंडशिप एंगल के साथ खत्म कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब ये कोई हॉलीवुड शो तो है नहीं जहाँ फीमेल लीड को 3-4 लौंडों के साथ दिखाएंगे और ऑडियंस
बहुत चिल रहेगी। अगर सभी को फिर से मूव ऑन करते हुए दिखाते, टीआरपी आंटीज तो स्क्रीन पर चप्पल फेंक देती। सभी चवान की कहानी अभी खत्म हो गई भाई, खत्म हो गए, बस बहुत हो गया। अब इतने ग्राउंड ब्रेकिंग टीआरपीज अचीव करने के बाद शो को तो बंद होना ही था। सो दैट इज हाउ गंजा एंडेड आफ्टर रेज बेटिंग व्यूअर्स फॉर 5 whole years। आई होप पापा की परी की कहानी सुनकर आपका दिमाग और भी ज्यादा घूम न गया हो। अगर आपको इस परी के पापा की कहानी देखनी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड।